बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू नसर निशापुर का एक सुल्तान था। एक मर्तबा वो अपने लाओ लश्कर के हमरा अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज ने से चौंका दिया। अबू नसर कुरान पाक की तिलावत सुनने लग गया। कारी ने दिल सोज आवाज में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, आप कह दें कि ए अल्लाह तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अदा करे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस आयत ने अबू नसर के दिल पर बहुत गहरा असर किया। वो ये आयत सुनकर कांप उठा और घोड़े से उतरकर रुकू किया और सजदा बजा लाया। कुछ अरसे बाद इस कारी की वफात हो गई। इसके एक दोस्त ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने कारी को जन्नत में एक अजीम मकाम अता किया है। इसने कारी से पूछा कि अल्लाह ने तुझे ये मकाम किस वजह से अता किया है? कारी ने कहा, मैं तो एक गुनहगार और बदकार इंसान था। मेरे नामाए अमाल में कोई ख़ास नेकियां भी नहीं थीं, मगर इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर इतना करम किया और ये मकाम नसीब किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद करवाई थी, जिसकी वजह से हम आज तुम पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मुकाम अता कर रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। पुराने ज़माने में अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशियाई कूचक में वाक़या था। इसकी लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की एक भारी तादाद रहाइश पजीर थी। इस शहर के लोग बहुत ज़्यादा गुमराह और जालिम थे। वो चांद और सितारों की पूजा करते थे, वो बुतों की भी पूजा किया करते थे। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए 2 नबी भेजे। इन लोगों ने इनकी तकवीयत की तो इनकी तकवीयत के लिए अल्लाह पाक ने तीसरे नबी भेजे। चुनाचे तीनों अंबिया ने लोगों को खुदा के रास्ते की दावत दी, शहर के गोशा गोशा में जाकर दीन की तबलीग की, लोगों को तौहीद की दावत दी और यौम क़यामत से भी आगाह किया और इन्हें अज़ाब इलाही से भी खबरदार किया। लेकिन वो बदबख्त लोग थे। 3 अंबिया की तबलीग का इन पर कोई असर ना हुआ और पूरे शहर से सिर्फ 40 लोग ही ईमान लाए। शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अंबिया और इनके पैरोकारों को सख्त सजाएं दी और जुल्म की इंतहा ये की कि इन मजलूमों की गर्दन में सुराख करके इनमें रस्सियां डाल दी गईं और फिर शहर के जालिम लोग रक्से बिस्मिल से लुत्फ अंदोज हुए। इस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था जिसका नाम हबीब अंजार था। वो इन अंबिया पर ईमान लाया था, मगर वो अपने ईमान को मख्फी रखे हुए था। वो इस शहर में बढ़ई का काम करता था। इसे जो मजदूरी मिलती थी वो इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया करता था। एक हिस्सा अपने अहले खाना पर खर्च करता और दूसरा कुर्बा और मसाकीन में तकसीम करता था। जब हबीब अंजार को लोगों पर किए गए जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, इन अंबिया की पैरवी करो जो तुमसे कुछ अजर नहीं मांगते और वो राह रास्त पर है, और मैं क्यों ना इस ज़ात की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और इसकी तरफ ही हम सब ने पलट कर जाना है। क्या मैं इस ज़ात के अलावा किसी को माबूद बनाऊं? जबकि अगर खुदा रहमान मुझे ज़रर पहुंचाने का इरादा करे तो इनकी शफात मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती और ना ही मुझे छुड़ा सकती है। लोगों, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, लिहाजा मेरी बात सुन लो। क्या मैं इसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूँ तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ, तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन जालिम कौम ने इनकी बात ना मानी और ख्वाब गफलत से बेदार ना हुए, बल्कि जालिम दरिंदे यकदम इस पर टूट पड़े और इसको इतना मारा कि इसकी आंतें बाहर आ गईं। इसके बाद इसका गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया और इसके लाशों को कुएं में डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और वो कुआं इसका मदफन बन गया। बाद रवायात के मुताबिक आलमों ने इसको पकड़कर आरी से 2 हिस्सों में तकसीम किया था। हबीब अंजार को मौत से पहले अंबिया दिखाई दिए। इसने ये आखिरी अल्फाज अदा किए, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ तो तुम मेरे गवाह रहना। इसके बाद इसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। अल्लाह ताला ने इसकी कुर्बानी को कबूल किया और अपने इसे अजीम सवाब दिया। इसकी रूह जैसे ही निकली इसे जन्नत पहुंचा दिया गया। जैसा कि कुरान मजीद बयान करता है, हबीब अंजार को नेक अंजाम मुबारक हो। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।